गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज लोकेश कुमार, वेलकम बैक अगेन टू सबकुछ.com ऐप। होप यू गाइस हैविंग फन। आपको एंजॉयमेंट हो रही हो खूब ज्यादा। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। सो ऑल द टेंटीज, सो वी गोना स्टार्ट अ वेरी ब्रांड न्यू टॉपिक फॉर द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10th बायोलॉजी। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। व्हाट वाज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसे होती है, आपका क्या एनर्जी करेंसी है, एटीपी इज योर एनर्जी करेंसी, वो कैसे बनती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। we're going to study about the types of respiration. So there are different types of respirations. आज की क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। देखो, there are two kinds of respiration that takes place in the animals या in the living organisms. एक है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। द वर्ड एरोबिक मीन्स एयर, विद एयर। ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन that take place in the presence of oxygen, that is your aerobic respiration। जो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, that is your aerobic respiration। एनारोबिक क्या होती है? respiration that take place in absence or insufficient amount of oxygen। ठीक है, जो या तो बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना हो या बहुत कम अमाउंट में आपके पास ऑक्सीजन हो, तब होती है दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें पहले एरोबिक के बारे में पढ़ना है, बाद में एनारोबिक के बारे में। एरोबिक मीन्स विद एयर, ये याद रखिएगा। तो एना का मतलब विदाउट होता है, तो दिस इज विद एयर एंड दिस इज विदाउट एयर। यहाँ एयर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, सो हमें पहले समझना है एरोबिक रेस्पिरेशन को। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जो आपकी एयर के प्रेजेंस में होती है, दैट इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो आपकी एयर के प्रेजेंस में होती है, दैट इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? वो क्या है? आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और जो एयर के एब्सेंस में होती है, दैट इज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? वो क्या है? आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ओके, अब ये जो रेस्पिरेशन है आपका, लिख देते हैं फिर भी हम लोग, that take place in the presence of ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास यू हैव ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोलिसिस। और ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है बेटा? ये साइटोप्लाज्म में होता है। पायरुविक एसिड से आपका बनता है बेटा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा क्रेब्स साइकिल्स। और ये होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहां होता है ये? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो आप देखें तो ग्लूकोज विच इज ऑर्गेनिक एज कन्वर्टेड इनटू योर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सबसे पहला पॉइंट ही आपके दिमाग में आना चाहिए किसी भी एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो ये है
कि आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, जो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाता है। दूसरा 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आपके पास क्या हो गया बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, क्लियर। तीसरी जो चीज है इसमें ये कहां हो रही है, देखिए जो मेन प्रोसेस वो कहां हो रहा है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, में क्या है तो फिर प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहां होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। क्लियर बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो ये कहां है आपका बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर। सो ये तो हो गया आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म्स में ये इट इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है। क्लियर, अंडरस्टैंड, यहां तक बात समझ में आई, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है। क्लियर, यहां तक किसी का कोई डाउट? पक्का, आगे चलें, रैप कर दूं इसको। तो क्या हो रहा है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंट बाय द प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, ये चीज होती है। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स में बाय क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीन बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनता है, तीसरा जो है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और चौथा क्या है, ये कॉमन किसके लिए है, हर ऑर्गेनिज्म में। ये सारे ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉमन है, यानी आगे एक 90% ऑर्गेनिज्म में यही होती है। क्लियर, ओके, समझ में ही बात, ओके। नेक्स्ट है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या है आपका, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये वो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन एब्सेंस और इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो एब्सेंस में होगी या इनसफिशिएंट अमाउंट में होगी, तो दोनों में अलग अलग चीजें बनेगी, दोनों में अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, सो अब आपको इसी तरीके से समझते हैं हम लोग। क्लियर, ओके। पहले हम समझते हैं क्या है इनसफिशिएंट, आपके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपके पास ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तब क्या होगा, देखिए बेटा, आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसमें बना है आपका, पायरुविक एसिड में। ठीक है, वही चीज प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस कहां हो रहा है, इन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, चाहे आपका एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, चाहे वो इनसफिशिएंट अमाउंट में हो, सब में ये कॉमन है, ये दोनों में आपका होगा। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, आपका अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आपके पास क्या होगा, आपका हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH दैट इज इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ये सिंस होता है, देखो ये जो प्रोसेस है ये आपका हो रहा है, तो ये इन एब्सेंस होता है, तो ये फर्मेंटेशन कहलाता है, और ये ज्यादातर ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म्स में होता है। क्लियर।
तो जो आपका इथेनॉल, जो आपकी अल्कोहल बनती है बेटा, वो इस प्रोसेस के थ्रू बनती है। ठीक है, वो इस प्रोसेस के थ्रू बनती है। अगर आप, इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप किसी भी जूस को अगर आप थोड़ा सड़ा दें, ठीक है, आपको उसमें खास एप्पी को आप काम करते हो, आपके पास ये वाला चीज बहुत जल्दी बन दिखती है। धूप में रखो थोड़े दिन, 3-4 दिन के लिए, तो इथेनॉल बन जाता है। लेकिन आप पीना मत प्लीज, वो आपका वो होती है, क्या कह सकते हैं, टॉक्सिक हो जाता है। क्लियर? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्मेल आएगी इथेनॉल की उसमें से। क्लियर? सो आपका इथेनॉल बनती है फर्मेंटेशन से थ्रू। सिंस ये आपका किस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी होते हैं, तो फर्मेंट वर्ड का मतलब होता है सड़ना। फर्मेंट वर्ड का मतलब भी होता है सड़ना। आपका पायरुविक एसिड क्या होता है, सड़ जाता है। पायरुविक सड़ के मतलब इन द सेंस ऑफ आपके पास क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। क्लियर? सो इसमें क्या है आपका सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें जब आपके पास ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक बन रहा है तो और कार्बन डाइऑक्साइड तो बने, तो आपके पास क्या है, आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है बेटा, इथेनॉल इज फॉर्म्ड लो अमाउंट ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइक्रोब्स। ठीक है, किसमें होती है आपके, माइक्रोब्स में होती है। क्लियर? ओके, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? यहां तक किसी का कोई डाउट है बच्चे? एक बार देख लीजिए, आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में, ईस्ट में फर्मेंटेशन के थ्रू ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और आपका एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चले? ठीक है, यही तो बात होगी किसकी, आपकी इनकम, आपके जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो, ठीक है, अगर आपके पास इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है अगर आपके पास इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड तो बनेगा। अब आपके पास क्या होता है बेटा, आपके पास इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, ज्यादातर ये मसल्स में होती है। ठीक है, और इससे आपके पास क्या बनता है बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास 2 ATP। ठीक है, तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती बेटा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। ठीक है, ओके, क्लियर? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती तो ये प्रोसेस होता है। सो इसमें क्या होता है बेटा आपके पास, इसमें भी क्या आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है आपके पास, और ग्लूकोज है, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लैक्टिक एसिड्स आर फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड। चौथा, अभी जो लैक्टिक एसिड है बेटा आपका, ये तब कब होता है, जब आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, जब आपके पास, जब हम लोग कोई फिजिकली एक्सर्शन करते हैं, ये तब होता है। अब आपके पास क्या होता है, मसल्स में आपके पास लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके पास एक कंडीशन डेवलप होती है, एक्यूमुलेटेड हो जाता है, उसकी वजह से आपके पास एक कंडीशन डेवलप होती है, क्रैम्प्स। क्या होता है आपके पास, क्रैम्प्स, CRAMPS, क्रैम्प्स डेवलप होते हैं, मसल्स खिंचाव हो जाता है। इसमें सबसे आसान तरीका है कि आप एक उसको रिलैक्स करवाएं, आप उसमें जो है ग्लूकोज वो डाल दिए, गर्म पानी करिए और थोड़ा सा ग्लूकोज लीजिए, आपका प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है हमारे पास, आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, ऑफ ग्लूकोज है, एनर्जी कम रिलीज हो रही है आपके पास, लैक्टिक एसिड फॉर्म कर रहा है आपका,
और ये कब होता है, इसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है बेटा, और उसकी वजह से आपको क्रैम्प्स डेवलप करते हैं। क्लियर? यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो बेटा एक बार पूछ लीजिए मेरे से। ठीक है, क्रैम्प्स वगैरह डेवलप करते हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो बेटा एक बार पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे अंडरस्टैंड, बात समझ में आ रही है आपको? रब कर दूं इसको? ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मेरे को। ठीक है, चलिए ओके, आई एम रबिंग इट। सो अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम इसके बाद। सॉरी, एक्सक्यूज मी बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है। ठीक है बेटा, प्लांट्स की रेस्पिरेशन और ह्यूमन एनिमल्स के रेस्पिरेशन में दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। पहला तो डिफरेंस ये है कि आपको याद रखना, प्लांट्स को रेस्पिरेशन एनर्जी चाहिए। प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी, सो दे यूजेस रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि वो ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। क्लियर? तो प्लांट्स में ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देयर आर बेसिकली 2 or 3 मोर डिफरेंसेस इन योर प्लांट रेस्पिरेशन। ठीक है, पहले जो रेस्पिरेशन में डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स की, कि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स या इन प्लांट्स आपका ईच पार्ट डज इट्स ओन रेस्पिरेशन। यानी कि रूट अपनी रेस्पिरेशन करेंगी, स्टेम अपनी रेस्पिरेशन करेंगी और लीव्स अपनी रेस्पिरेशन करेंगी। लेकिन बट वेयर इज एनिमल्स, वन सिस्टम और ऑर्गन, ठीक है, डज रेस्पिरेशन फॉर ठीक है। सेकंड, आपका नो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन प्लांट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, प्लांट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आपकी रेस्पिरेशन का गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। बट वेयर एज इन एनिमल्स, ये दिस ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है आपका प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, ठीक है, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन और द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है। इन प्लांट्स इज लेस देन एनिमल्स में ज्यादा तेजी से होता है देन योर प्लांट्स। क्लियर? सो तीन बड़े डिफरेंस क्या है, एक एनिमल एक प्लांट में रेस्पिरेशन में। एनिमल्स में हर पार्ट अपनी अपनी रेस्पिरेशन खुद करता है, इट्स एवरी पार्ट रिस्पॉन्सिबल विद सेल्फ। रूट्स अपनी करेंगी, स्टेम अपनी करेंगी, लीव्स अपनी करेंगी। दूसरा क्या है, एनिमल्स प्लांट्स में आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं होती, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। लेकिन एनिमल्स में ब्लड जैसे सिस्टम होते हैं जो एक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तीसरा जो है आपका रेस्पिरेशन का रेट प्लांट्स का स्लो है देन एनिमल्स के लिए। एनिमल्स में बहुत धीरे से होती है देन प्लांट्स में बहुत धीरे से होती है देन एनिमल्स। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन का रेट गैसेस एक्सचेंज स्लो रेट पे होता है और एनिमल्स का ज्यादा तेजी से होता है। क्लियर? ओके,
समझ में मेरी बात आई? ओके। नेक्स्ट। ओके, सो अब आ जाओ प्लांट पर अलग अलग पार्ट पर रेस्पिरेशन कैसे होती है। पहले हम समझते हैं रेस्पिरेशन इन रूट्स। फर्स्ट इज रेस्पिरेशन इन रूट्स। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा क्या है यहाँ पे, दिस इज योर सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, ये आपकी रूट है, ये जो है दीज आर रूट हेयर्स। अब ये गैप है, जो भी गैप है आपका सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, इसमें आपका एयर ट्रैप्ड है इन स्पेसेस ऑफ, ठीक है बेटा। तो प्लांट्स के लिए ये जो एयर है, ये जो रूट्स है, ये रूट हेयर्स है, ये इस एयर को, ये जो ऑक्सीजन है इसको डिफ्यूज इन करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स यहां से रेस्पायर करते हैं। तो रेस्पिरेशन रूट्स में क्या होता है आपका, रूट हेयर्स प्लेज अ वाइटल रोल, ठीक है, रूट्स हेयर्स रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एयर प्रेजेंट इन गैप्स in between soil particles diffuse into the root hairs, ठीक है। वो एयर डिफ्यूज कर जाती है किसमें, रूट हेयर्स में डिफ्यूज करती है, क्लियर। रूट हेयर्स ऑल्सो डिफ्यूज आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अगर मैं पानी ज्यादा भर देता हूं, यानी कि मैं वाटर लॉजिंग की कंडीशन कर देता हूं, या क्लेई सॉइल रखता हूं जहां पे आपके सॉइल पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बहुत कम है, तो ऐसे केसेस में आपका या तो प्लांट्स मर जाएंगे या प्लांट्स ग्रो ही नहीं करते। ऐसा क्यों? दलदली सॉइल में ऐसे में प्लांट्स ग्रो नहीं करते, इसका कोई रीजन है? बिल्कुल सही रीजन है बेटा। इसका रीजन ये है कि जो सारी एयर होगी वो रिप्लेस हो जाएगी वाटर के द्वारा। तो रेस्पिरेशन कैसे होगी, हाउ डज रेस्पिरेशन विल टेक्स प्लेस, अगर आपकी सारे जो गैप है सॉइल पार्टिकल के बीच में, वो अगर आपका वाटर ने घेर लिया या वाटर ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो देयर विल बी नो गैस लेवल फॉर रेस्पिरेशन, क्लियर। सो क्या होता है बच्चे आपका, इन वाटर लॉजिंग in waterlogged soils, water replaces
air from the soil and hence roots are not able to respire, roots respire नहीं कर पाती, and plant dies, प्लांट्स मर जाएगा, क्योंकि रूट्स को अगर रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी तो रूट्स मरेंगे, जब रूट्स मर जाएंगे तो प्लांट भी मर जाएगा. सो दिस व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ योर रेस्पिरेशन इन रूट्स. रूट्स में क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं जो जिनका काम करता होता है आपके एयर पार्टिकल्स के बीच, आपका सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर होती है. रूट हेयर्स उस एयर को डिफ्यूजिंग करते हैं, डिफ्यूज आउट करते हैं, वहीं पे उसी उनकी वजह से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. अगर आपने ज्यादा अमाउंट में पानी डाल दिया तो क्या होगा बच्चे, आपका जो इतनी भी एयर होगी वो रिप्लेस हो जाएगी बाय द वाटर, और आपका प्लांट्स मर जाएंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. क्लियर, यहां तक किसी कोई डाउट? पक्का, आगे चलें. ठीक है बच्चे. रेस्पिरेशन स्टेम में आपके दो कंडीशन डेवलप होती है. अगर प्लांट छोटा है और हर्बेशियस प्लांट है और उसकी ग्रीन स्टेम है तो आपकी स्टेम्स विल हैव स्टोमेटा, तो आपकी रेस्पिरेशन जो है स्टोमेटा के थ्रू हो जाएगी. क्लियर. तो क्या होता है बेटा, इन स्मॉल हर्ब्स द ग्रीन स्टेम, याद रखना ग्रीन होनी चाहिए, द ग्रीन स्टेम विल हैव stomata and respiration will take place by stomata. रेस्पिरेशन किसकी वजह से हो जाएगी, आपकी स्टोमेटा की वजह से हो जाएगी. क्लियर. सेकेंड जो चीज है आपका, क्लियर, अगर प्लांट बॉडी है यानी कि स्टेम वगैरह है तो उसमें आपके पास एक कंडीशन, एक अगर आपने पेड़ की छाल देखी हो, बार्क देखी हो तो देखा होगा बच्चे आपके उसमें दरारें होती हैं. ये जो दरारें होती है एक स्ट्रक्चर डेवलप करती है, उन्होंने लेंटिसल्स. ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है बच्चे, देखोगे ध्यान देते हो. ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है. ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज लेंटिसल्स. ये क्या कहता है आपका, लेंटिसल्स कहलाता है. क्लियर. क्या होता है, तो ये आपका हेल्प करता है किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में. दिस विल हेल्प इन योर एक्सचेंज ऑफ गैसेज. क्या होता है, इन ट्रीज आपका, इन ट्रीज डेवलप अ गैप or ridge like structure called lenticels. It helps in exchange of gases between stem and outer atmosphere. ठीक है बेटा, आउटर एटमॉस्फेयर में ये हेल्प करता है. क्लियर, यहां तक कोई डाउट? क्लियर. चलिए आगे करें. ओके, ठीक है बच्चे. ओके, नेक्स्ट है आपका लीव्स. नेक्स्ट आपकी लीव्स. अब लीव्स में आपके पास आपने पढ़ा था स्टोमेटा, याद है स्टोमेटा? डायग्राम सबको याद होना चाहिए, फिर से बता देता हूं आपके पास.
ये क्या थे बेटा? सब्सिडरी सेल्स, ये गार्ड सेल, ये क्लोरोप्लास्ट, ये आपका स्टोमेटल पोर। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका स्टोमेटा में। अब देखो क्या होता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद देखिए, लीव्स में आपके रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ टेक्स प्लेस। बेटा देखिए क्या होता है आपका, बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स। ठीक है, दोनों चीजें होती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। ठीक है, तो बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर अपोजिट टू ईच अदर। दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो इसके कारण एक कंडीशन लेवल, एक यूनिक कंडीशन लेवल होती है, दिन में एक रात में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन occurs during day as well as during night। ये दिन में भी और रात में भी होती है। क्लियर? सो इसकी वजह से कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस डेवलप होती हैं जो भी आप समझते हैं। क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट? ओके, सो अब एक कंडीशन, अब हम देखते हैं कंडीशंस क्या हैं। अब हमें पहले समझते हैं ड्यूरिंग डे क्या होता है। ड्यूरिंग डे क्या होता है? देखो दिन में क्या होता है आपके पास, सिंस फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो क्या होता है आपके पास, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, दिस ऑक्सीजन is utilized for respiration। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, अब मोर ओवर कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड इनटू स्टोमेटा फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इससे कारण क्या होगा, रिजल्ट्स मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज। तो क्या हुआ बेटा, तो क्या हो गया आपके पास, तो नेट क्या होगा, नेट गेन, नेट फ्लो क्या होगा, नेट अमाउंट क्या होगा आपके पास, ऑक्सीजन जो है आपका वो रिलीज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है। क्लियर? सो आपका क्या हो रहा है बेटा, ड्यूरिंग डे क्या हो रहा है आपके पास ड्यूरिंग डे में आपके पास फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस होने के कारण क्या हो रहा है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, आपके पास ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ये ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज हो जाएगी इसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके रिलीज कर रहे हो वो यूज होगी फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा फोटो आपका वो और एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी, तो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन होगी। क्लियर? यहां पर समझ में आपको, ये चीज कब होती है, ड्यूरिंग डे होती है। अब वहीं ड्यूरिंग नाइट करते हैं।
ड्यूरिंग नाइट क्या होता है आपके पास, देखिए, नो फोटोसिंथेसिस, प्लेस ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इन फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फॉर, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, क्लियर क्लियर, सिंस, तो क्या होगा आपके पास, नेट अमाउंट में क्या होगा आपके पास बच्चे, नेट अमाउंट में क्या होगा, ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट, क्लियर। रात में इसलिए बोला जाता है पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या रिलीज करते हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रात में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आया आप सबको, क्लियर। होप यू गाइस हैव अ गुड टाइम। आप लोगों को सब समझ में आया, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज सबकुछपढ़े.com ऐप पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए, मुझसे पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। टेक केयर ऑफ सेल्फ, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डाउनलोड द ऐप, बायोलॉजी फ्री है सबके लिए। होप यू गाइस हैविंग फन, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड बाय, सी यू।